हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर आपको पता है सिंपल टर्म्स में फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, या जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा आपको कुछ टाइप्स पता होना चाहिए प्रेशर के। जैसे एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है हमारे पर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101325 पास्कल्स। इसके अलावा बार बार भी एक यूनिट होता है प्रेशर का। 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to power 5 पास्कल। और ये वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर की एक वैल्यू और होती है 760 mmHg। ये जो कन्वर्जन है ये सारी का आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to power 5 पास्कल। ठीक है, मैं प्रेशर के टाइप्स की बात कर रहा था। एक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है जो हम पे एग्जर्ट करता है। इसके अलावा एक होता है गेज प्रेशर, GAU GAUGE, गेज प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा होता है, प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। ओके, और एक टाइप और होती है वैक्यूम, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। वैक्यूम प्रेशर विच इज लेस देन प्रेशर विच इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सॉरी। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिवाइसेस से। सो सिंपलेस्ट डिवाइस जो है उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, ओके। मैनोमीटर के कुछ टाइप्स हैं, पाइजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, और एक है डिफरेंशियल मैनोमीटर। पहले हम देखते हैं कि पाइजोमीटर से हम फ्लूइड का प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। पाइजोमीटर क्या होता है, एक सिंपल थिन ट्यूब होती है। ठीक है, मान लो जैसे एक पाइप है, जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, से वाटर है या कोई भी ऑयल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट ए है। ठीक है, ये क्या है, पाइप, जिसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हमने प्रेशर निकाला। इसके साथ हम एक ट्यूब अटैच कर देंगे। ट्रांसपेरेंट थिन ट्यूब अटैच कर देंगे इसके साथ। इसको बोलते हैं पाइजोमेट्रिक ट्यूब। ये पाइजोमेट्रिक ट्यूब क्या होती है, एक थिन ट्यूब होती है जिसके ऊपर स्केल होता है, सेंटीमीटर्स में इसके ऊपर स्केल बना होगा। ओके, अब इससे क्या होगा, जैसे ये इसके अंदर जो वाटर, मान लो इसके अंदर वाटर है, तो जैसे ही ये ट्यूब अटैच करेंगे इसके साथ, ये वाटर इसके अंदर फिल हो जाएगी, ट्यूब ट्यूब के अंदर राइज करेगा, से वाटर लेवल यहाँ तक आ गए। तो ये पूरा वाटर से फिल हो गया, पूरी ट्यूब वाटर से फिल हो गई। लेट ये इसका सेंटर है पाइप का। तो ये मान लो एच हाइट तक वाटर फिल हुआ। एच कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर्स में, एच हाइट तक ये वाटर फिल हो गई। तो ये वाटर कितना फिल होता है, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है, इसके अंदर फ्लूइड का कितना प्रेशर है।
ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ज़्यादा राइज करेगा, कम प्रेशर होगा तो ये कम राइज करेगा। तो इसका मतलब ये जो हाइट है इसकी, ये डिपेंड करती है इसके अंदर कितना प्रेशर है। एक जब ये एक टाइम आता है जब राइज करता है और ये फिर रुक जाता है राइज करना, एक एक पॉइंट आ जाता है, टॉप वाला पॉइंट। उस पॉइंट पे हम प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ में क्या होता है, एक कॉलम होता है, ठीक है, लिक्विड का, उसके जिसकी हाइट अगर एच है, एच जिसकी हाइट है, और उसके बेस पर प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये वही एक कॉलम ही है, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉलम ही है बेसिकली। तो ये भी एक एलिमेंट था जो हमने कंसीडर किया था, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हमने पढ़ा हुआ लास्ट लेक्चर में। तो प्रेशर यहाँ पे इसके बेस पे कितना होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये इसका बेस जो है एक ही सरफे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, सो प्रेशर, मान लो ये पॉइंट ए है, प्रेशर ए विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, और एच आप यहाँ से मेजर कर लोगे जितना लिक्विड राइज करेगा। तो इस फॉर्मूले से हम इस पाइप का प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, ये है सिंपल पाइजोमीटर कैसे काम करता है। सेकंड आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यूट्यूब यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें बेसिकली हम दो केस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे गेज गेज प्रेशर वाला। सेकंड हम पढ़ेंगे वैक्यूम प्रेशर वाला। सो गेज प्रेशर मैंने क्या बताया था, गेज प्रेशर में क्या होगा कि पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा इट विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, हम इसको साथ साथ में कंपेयर करते रहेंगे, और इस केस में पाइप के अंदर जो प्रेशर होगा, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब इसके हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें बेसिकली यूज होता है मरकरी। अब एक ऐसे इस वाले केस में एक ही लिक्विड होता है जिसका हम प्रेशर निकालते हैं। इस यूट्यूब मैनोमीटर में हम यूज करते हैं एक हैवी लिक्विड। दो लिक्विड होते हैं, एक बेसिकली जिसका प्रेशर निकालना होता है, एक पहले का लिक्विड होता है जो हैवियर होता है, जिसको हम कहते हैं मरकरी। हाँ, मरकरी काफी हैवी लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब यूट्यूब मैनोमीटर अगर देखा जाए वो ऐसा होता है, यू उसमें यू शेप की एक ट्यूब होती है। मान लो एक ट्यूब है यू शेप की, और इसके अंदर मरकरी फिल्ड होती है। एक थिन ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी फिल्ड होती है। ये है कि यू शेप की ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब को हम फिट करेंगे कहाँ, जहाँ जिस पाइप के साथ जिस पाइप का हमने प्रेशर निकालना है। ठीक है, कैसे फिट करेंगे अब देखते हैं। मान लो ये एक पाइप है, ये पॉइंट ए आ गया इसका, जहाँ हमने प्रेशर निकालना है। ठीक है, इसके दो लिम्स हैं बेसिकली, ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है। ओके, अब इसको हम अटैच कर, इसका लेफ्ट लिम्ब हम इस पाइप के साथ अटैच कर देंगे। ओके, ये हमने यूट्यूब मैनोमीटर को यूट्यूब मैनोमीटर को अटैच कर दिया इसके पाइप के साथ। तो एक रेफरेंस लाइन माननी है हमने इसमें। अब होगा क्या, जैसे ही ये इसके अंदर जो पानी है, जैसे ही हमने इस यूट्यूब मैनोमीटर को यहाँ अटैच किया, अब होगा क्या कि ये वाला अटैच किया हमने, अब होगा क्या कि ये वाला जो लिक्विड है इसको धक्का मारेगा आगे को मरकरी को। कहाँ, ये वाला एंड यहाँ तक, मान लो यहाँ तक इसने धक्का मारा, और यहाँ से
ये लेवल फॉल कर जाएगा मरकरी का। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिक्विड एंटर कर गया, और ये जो पहले लेवल बराबर था, यहाँ से लेवल राइज हो जाएगा और यहाँ लेवल फॉल कर जाएगा ड्यू टू ये जो वाटर इसमें एंटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया मरकरी, और बाकी जो फ्लूइड है जिसका हमने प्रेशर मेजर करना, ये आ गया मरकरी। ओके, लेट हम मानते हैं ये पाइप का सेंटर है ना। अब इसकी इक्वेशन बनानी है हमने एक। लेट इसकी हाइट क्या है, h1। जो एक लिक्विड हमने लिया इसमें पाइप में, लेट वो उसकी उसकी हाइट जो है लेफ्ट साइड में h1, और ये आ गई है आपकी हाइट h2, किसकी, मरकरी की। ये मरकरी है ना, हैवी लिक्विड। अच्छा, इसमें हैवी लिक्विड क्यों यूज करते हैं, और इसकी इसकी एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू पाइजोमीटर? पाइजोमीटर में एक या इसकी लिमिटेशन है कि इसमें सिर्फ हम लिक्विड का ही प्रेशर निकाल सकते हैं, गैस का नहीं निकाल सकते। बिकॉज क्योंकि गैस अगर फिल करोगे, अगर कोई किसी पाइप में गैस फ्लो कर रही है और इसको अगर ये अटैच करेंगे एक फ्री ट्यूब, तो गैस यहाँ से लीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में उस चीज, अब गैस को रोकना कैसे है, उसके लिए हम हैवी लिक्विड मर्करी यूज करते हैं। क्योंकि इस अगर इस यहाँ पर गैस भी फ्लो कर रही होगी तो वो इस मर्करी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये गैस और लिक्विड दोनों के लिए काम आता है। ठीक है, ये आ गया इसका केस, ये हमने बना दिया। अब इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। इक्वेशन में क्या करना है, जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम जैसे ये बन गई डायग्राम, अब इक्विलिब्रियम के स्टेज पे लेफ्ट प्रेशर ऑन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर ऑन, या ऑन नहीं, इन कर लो इसको, इन इन राइट लिम्ब। ओके, अब प्रेशर लेफ्ट लिम्ब वाली साइड कौन सा प्रेशर है, ध्यान से देखना इसको। इधर एक प्रेशर है जो यहाँ पे निकालना है, इस जो अननोन प्रेशर है एट पॉइंट ए, लेट बी पी ए, उसको मान लेते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस, ये वही आगे जो है इसके आगे क्या है, एक कॉलम है, वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगेगा। और इसके बेस पे कितना प्रेशर होगा, रो रो जी एच। तो रो वन पहला वाला लिक्विड उसका वन लगाया हमने, जी तो कॉमन रहेगा, h1 पहले वाले का h1। और ये आ गया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का जो प्रेशर है राइट लिम्ब का, वो मरकरी की वजह से है। ठीक है, और इसके बेस पे वो ये भी कॉलम बना है, लिक्विड का कॉलम है, तो उसमें उस साइड आ जाएगा डेंसिटी फॉर मरकरी, रो टू मान लेते हैं अभी, जी, और मरकरी की हाइट। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, कोई इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किताबों में सीधे लिखी होती है, समझाई नहीं होती है। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। इसी इक्वेशन का यूज करके आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, बट इसको याद नहीं करना है, कंसेप्ट से इसको समझना है। अब आ जाओ दूसरा केस, जिसमें वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर में क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर में आप इस जैसे इसको समझो, गेज प्रेशर में क्या था कि अंदर वाला प्रेशर, पाइप का प्रेशर ज्यादा था, तो मरकरी को धक्का लगा, ऊपर चलेगी। अब क्या है कि पाइप के अंदर वैक्यूम प्रेशर है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब बाहर का प्रेशर। ये जो प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द पाइप। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको धक्का मारेगा, लिक्विड को, मरकरी को, और यहाँ ये मरकरी यहाँ राइज कर जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये वैक्यूम प्रेशर में। वैक्यूम प्रेशर में बाहर प्रेशर ज्यादा है, पाइप के अंदर प्रेशर कम हो। ठीक है, इसको देखते हैं इसकी डायग्राम कैसे बनती है और इक्वेशन कैसे बनती है। ये है पाइप। ओके, इसके साथ मैं अटैच कर दिया मैनोमीटर। ओके, इसके साथ अटैच कर दिया हमने वही यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, ये आ गई रेफरेंस लाइन। ठीक है, वही आ गया इसके अंदर पॉइंट ए, लिक्विड इसके अंदर है। अब ये वाला बाहर का प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड द पाइप।
तो जब पाइप के अंदर प्रेशर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो मरकरी को जो पुश लगेगा वो मरकरी यहाँ राइज कर जाएगी। ठीक है, आप इससे कंपेयर कर लो, इसमें मरकरी फॉल करती है, अब यहाँ राइज कर जाएगी लेफ्ट वाले, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये सारी मरकरी फिल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ वाली मरकरी नीचे आ जाएगी राइट वाली। अब राइट साइड कोई लिक्विड नहीं बचा हमारे पास, ये आ गया मरकरी, ये आ गया आपका ओके, ये आ गई मरकरी। अब वही इसका पाइप का सेंटर आ गया ये। ठीक है, तो ये इसके दो डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड H1 लिक्विड की हाइट, और ये आ गया H2 मरकरी की हाइट, और इस साइड कुछ कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये खाली है। अब बनाओ इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बनेगी, वही प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। तो प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब कितना आएगा, वही पी ए तो रहेगा, प्लस इस कॉलम की वजह से प्रेशर जो है रो 1 जी H1, प्लस ये वाला भी आ जाएगा क्योंकि ये भी लेफ्ट लिम्ब में ही मरकरी वाला, रो 2, रो मीन्स रो 2 आ गई डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी H2, लेफ्ट साइड यही है, और राइट साइड क्या है, राइट साइड कोई लिक्विड नहीं है, तो जीरो। ये इसकी आ गई बेसिक इक्वेशन। अब आप देखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कितनी आसानी होगी आपको, क्योंकि आपने ये सारा कंसेप्ट समझ लिया। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखना, इसको अच्छी तरह समझ लेना, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, सिंपल का या डिफरेंशियल का, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि मरकरी राइज कहाँ करेगा, फॉल कहाँ करेगा, H1 H2 क्या है, कहाँ पे आएंगे, वैक्यूम वाला केस है, गेज वाला केस है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, वो आप आराम से कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी आप शेयर कर दूंगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।